दोस्तों, आमल की एकादशी 10 मार्च 2025 के दिन चुपचाप खरगोश को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज उससे पहले दोस्तों जान लेते। एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और खरगोश की कथा प्राचीन काल की बात है। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए। वे जंगल में घूमते हुए एक गरीब ब्राह्मण के घर के पास पहुंचे। ब्राह्मण अत्यंत दरिद्र था, लेकिन बहुत ही धर्मपरायण और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, यह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है, क्यों न हम इसे धन धान्य से संपन्न कर दें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह ब्राह्मण पूर्व जन्म के कर्मों के कारण दरिद्रता भोग रहा है, लेकिन यदि यह एकादशी का व्रत रखे और सच्चे मन से हमारी आराधना करे तो इसकी दरिद्रता समाप्त हो सकती है। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी को दया आ गई। उसी समय माता लक्ष्मी जी एक खरगोश का रूप धारण कर ब्राह्मण के घर के पास गईं। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण के पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत श्रद्धालु थी। खरगोश माता लक्ष्मी को देखकर ब्राह्मण की पत्नी को दया आ गई और उसने सोचा, यह जीव भी भूखा होगा, इसे कुछ खाने को देना चाहिए। लेकिन घर में कुछ भी न होने के कारण उसने अपने पास रखे थोड़े से अनाज को उबालकर खरगोश को खिला दिया। खरगोश ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी यह दयालुता और सेवा भावना देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम एकादशी का व्रत रखो और भगवान विष्णु की आराधना करो। तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। यह कहकर खरगोश माता लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अगले दिन एकादशी का व्रत रखा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई और कुछ ही दिनों में उनके घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और शांति का वास हो गया। माता लक्ष्मी जी ने पुनः अपने असली स्वरूप में दर्शन दिए और कहा, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत करेगा, भगवान विष्णु की आराधना करेगा, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और वहां सुख समृद्धि बनी रहेगी। तभी से एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया और इसे करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। कथा का संदेश। सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। जीवों पर दया और सेवा भावना से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको एकादशी व्रत की विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में भी बता सकता हूं। क्या मैं बताऊं? आमलकी एकादशी के बारे में। आमलकी एकादशी की पूजा विधि। आमलकी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के वक्त स्नान करके सूर्य को जल देकर अपने दिन का आरंभ करें और फिर व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें और उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, पूजा करें और उसके बाद व्रत रखने का संकल्प करें। अब विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाएं और साथ ही धूप दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें। सबसे अंत भगवान विष्णु की आरती करें। हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन भादो महीने में आने वाली आमल की ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं। साल 2025 में आमल की है। आमल की एकादशी तिथि का आरंभ 9 मार्च रविवार को रात 10:30 से होगा और यह 10 मार्च सोमवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा, जबकि 10 मार्च को रात्रि 8:40 से 9:34 तक पारण करने का मुहूर्त है। दोस्तों, आमल की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा कर लेने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल आमलकी एकादशी 2025 की डेट, पूजा और क्यों। आमलकी एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं,
व्यक्ति को कई तरह के रोग दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, आम्ल की एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 10 मार्च आम्ल की उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। दोस्तों, काले और सफेद खरगोश की पौराणिक कथा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बड़े ही श्रद्धालु थे और प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करते थे, लेकिन उनकी गरीबी कभी दूर नहीं हो पाई। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। माता लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, यह ब्राह्मण अत्यंत भक्तिभाव से हमारी पूजा करता है, हमें इसकी दरिद्रता समाप्त कर देनी चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, पहले इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि यह केवल धन के लिए भक्ति करता है या सच्चे मन से हमारी आराधना करता है। काले और सफेद खरगोश का आगमन। अगले दिन भगवान विष्णु ने 2 खरगोश बनाए, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का। काला खरगोश दरिद्रता और दुख का प्रतीक था, जबकि सफेद खरगोश समृद्धि और सुख का प्रतीक था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपनी माया से दोनों खरगोशों को ब्राह्मण के घर के पास भेजा। जब ब्राह्मण ने देखा कि 2 खरगोश उसके आंगन में खेल रहे हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुम इन दोनों खरगोशों में से किसी एक को अपने घर में पाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, काले खरगोश को पालने से तुम्हारे घर में दरिद्रता बनी रहेगी और सफेद खरगोश को पालने से सुख समृद्धि का आगमन होगा। अब निर्णय तुम्हारा है। ब्राह्मण की परीक्षा। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। उसने देखा कि काला खरगोश बहुत शांत और दयालु लग रहा था, जबकि सफेद खरगोश सुंदर और आकर्षक था। ब्राह्मण के मन में विचार आया, यदि मैं सफेद खरगोश को पालूंगा तो सुख समृद्धि मिलेगी, लेकिन काले खरगोश को छोड़ना अन्याय होगा। यह भी तो भगवान का जीव है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने मिलकर निर्णय लिया कि वे दोनों खरगोशों को समान रूप से पालेंगे। उन्होंने कहा, हम सुख के लालच में किसी जीव को नहीं त्याग सकते। यह भगवान की ही परीक्षा है और हम प्रेम और करुणा के साथ दोनों की सेवा करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हुए। ब्राह्मण के इस निर्णय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुए। तुरंत दोनों अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम धन के लोभ में अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकते। हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। अब से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। भगवान विष्णु ने काले खरगोश को स्पर्श किया और वह सफेद खरगोश में परिवर्तित हो गया। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में अब सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। उस दिन के बाद ब्राह्मण के घर में धन धान्य सुख शांति और वैभव का वास हो गया। कथा का संदेश। 1. धन और सुख के लालच में कभी धर्म या करुणा का त्याग नहीं करना चाहिए। 2. भगवान सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जो अपने धर्म और करुणा पर अडिग रहते हैं उन्हें अपार सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। 3. काला खरगोश दरिद्रता और दुख का प्रतीक है, जबकि सफेद खरगोश समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। लेकिन सच्चा भक्त सभी जीवों के प्रति समान भाव रखता है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं और प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें अवश्य प्राप्त होता है। क्या मैं आपको एकादशी व्रत के महत्व या अन्य किसी विशेष व्रत कथा के बारे में भी बताऊं? बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन चुपचाप खरगोश को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे सभी। संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे।
रुपयों पैसों पर राज्य, दोस्तों सा पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी भी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप खरगोश को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे, व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और कहा जाता है कि खरगोश को धन का देवता भी कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार घर में काले रंग के खरगोश पालना बहुत ही लाभकारी होता है। काले रंग के खरगोश को पालने से जीवन में राहु का दुष्प्रभाव शीघ्र काम होता है। काले रंग के खरगोश पालने से धन लाभ होता है और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। के घर में कभी भी अनंत धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे खरगोश से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे क्योंकि आपको एकादशी के दिन खरगोश को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, कांट कांट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय खरगोश से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द कट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देख कर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितर की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 50 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो या फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे लक्ष्मी माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें और दान जरूर करें। और इस एकादशी के दिन दान करने से सभी मन कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ सूर्यदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि सूर्य नारायण की पूजा करते हैं तो आपके गृह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। मस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब ये जो एकादशी के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। खरगोश का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर दूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है।
शाम के समय जलाकर उसे छोड़े। मनोकामना मांगकर दोस्तों, 11 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष के उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें खरगोश से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब खरगोश से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमती है। सभी सुख और घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से खरगोश से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। एकादशी से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में खरगोश गंगा और खरगोश स्त्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। दिवाली पर भी खरगोश की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। घर में सफेद रंग के खरगोश पालने से सरस्वती माता की कृपा बनी रहती है और पढ़ाई नौकरी आदि में आ रही बाधा भी जल्दी दूर हो जाती है। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर खरगोश की आवाज आना और रात्रि में खरगोश की होड़ करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ खरगोश के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां, ज्योतिष के अनुसार खरगोश पालने का विशेष महत्व है और इसे सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता मुख्य रूप से फेंग शुई, चीनी वास्तुशास्त्र और वैदिक ज्योतिष दोनों में देखी जाती है। आइए जानते हैं खरगोश पालने के कुछ ज्योतिषीय लाभ। 1. सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक खरगोश को भाग्यशाली पशु माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में खरगोश पालने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। 2. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। खरगोश का स्वभाव कोमल और शांतिपूर्ण होता है। इसे पालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होता है। 3. शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार खरगोश को शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर हो या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हों तो खरगोश पालने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। 4. दुर्भाग्य को दूर करता है। ऐसा भी माना जाता है कि खरगोश पालने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर के सदस्यों पर आने वाली बाधाएं कम हो जाती हैं। 5. मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। खरगोश के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। 6. व्यापार और धन वृद्धि। यदि व्यापारी अपने कार्यालय या दुकान में एक पालतू खरगोश रखें या उसके प्रतीक के रूप में खरगोश की मूर्ति रखें तो व्यापार में उन्नति और धन वृद्धि होती है। 7. बच्चों के लिए शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार घर में खरगोश पालने से बच्चों के स्वास्थ्य और बुद्धि में सुधार होता है। साथ ही बच्चों में दया और प्रेम की भावना बढ़ती है। खरगोश पालने के लिए महत्वपूर्ण बातें। खरगोश को हमेशा साफ और स्वस्थ रखें। उसे प्यार और देखभाल के साथ पालें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी नकारात्मक सोच के साथ खरगोश न पालें। यदि आप खरगोश पालने का विचार कर रहे हैं तो यह आपके लिए सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। क्या आप और अधिक जानकारी चाहते हैं या खरगोश पालने के अन्य ज्योतिषीय प्रभावों के बारे में जानना चाहेंगे? आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाए। दोस्तों, यह थे खरगोश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें